अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट उठाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Actually, this unit is a combination of two sub-units, continuity and differentiability. आज हम कंटिन्यूटी पर बात करेंगे, इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे। कंटिन्यूटी पर जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स विच इज विदाउट ब्रेक, यानी जिसमें ब्रेक ना हो। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूटी की। A function f of x is continuous at a fixed point x equal to e if we draw the graph of the function which does not break at that point, यानी x equal to e। इस डेफिनेशन का मतलब ये है, किसी फंक्शन f of x को at x equal to e तब हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं जब इस फंक्शन का ग्राफ एट x इक्वल टू e ब्रेक ना हो। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैंने कंसीडर एक फंक्शन की है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है। इस फिगर से ये दिखता है ये ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, लिहाजा इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं। इस फिगर पे हम देखते हैं यहां से यहां तक तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, मगर इस पॉइंट पर से एट एक्स इक्वल टू ए यहां पर ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। ग्राफ ब्रेक होने का क्या मतलब है? अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ बनाते वक्त हमारा पेन पेपर से ऊपर उठे तो हम कह सकते हैं ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर हमारा पेन पेपर से ना उठे तो हम कह सकते हैं ग्राफ इज कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पर ये कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू e, क्योंकि ये ग्राफ एट x इक्वल टू e पर ब्रेक हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम तमाम फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं, लिहाजा हम दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी की दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन है a function f of x is continuous at x equal to e if number 1 f of a exists, that is finite, definite, real. Number second, limit of f of x as x tends to e exists, that is left hand limit equal to right hand limit. Number third, limit of f of x as x approaches to e equal to f of e। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन f of x को एट x इक्वल टू e तब कंटिन्यूअस बोल सकते हैं जब इस फंक्शन में f of a एग्जिस्ट हो। यानी अगर हम x को रिप्लेस करेंगे a में, we will get f of a। f of a एग्जिस्ट होना चाहिए। f of a एग्जिस्ट होने का मतलब ये है f of a का वैल्यू हमें फाइनाइट होना चाहिए, ये डेफिनेट होना चाहिए, या ये रियल होना चाहिए। जब f of a का वैल्यू हमें फाइनाइट मिलेगा या डेफिनेट मिलेगा, रियल मिलेगा, तब हम कह सकते हैं इस फंक्शन का f of a एग्जिस्ट करता है। नंबर सेकंड, लिमिट ऑफ f of x as x approaches to a exists, यानी इस फंक्शन में जो वेरिएबल x है, अगर हम इसको a से रिप्लेस करेंगे और अगर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट,
जब किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में बराबर हो, तब हम कह सकते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। देखो स्टूडेंट्स, लिमिट्स पर आपने पिछले साल पूरा चैप्टर किया है, यानी आप जानते हैं किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कहता हूँ, जब किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों लिमिट्स आपस में बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। नंबर थर्ड, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x approaches to a should be equal to value of the function at x equal to a। यानी कंटिन्यूटी के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी। नंबर फर्स्ट, एट x इक्वल टू e की बात कह रहे हैं, f ऑफ a एग्जिस्ट होना चाहिए। नंबर सेकंड, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर थर्ड, लिमिट ऑफ ए फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लेता हूँ, f ऑफ x का वैल्यू 1 है इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। f ऑफ x का वैल्यू 2 है इफ x इज लेस देन 0। देखो इस फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है इस फंक्शन का। यहाँ पर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर f ऑफ x की वैल्यू 1 लेनी है, यानी यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ अब f ऑफ x की वैल्यू 2 लेनी है, x इज लेसर देन 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 लेना है। देखो यहाँ पर तो हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है at x इक्वल टू 0, so we can say this graph is not continuous, this graph is discontinuous। अगर दूसरी डेफिनेशन की निस्बत से हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 बनता है, यहाँ पर हमारा राइट हैंड लिमिट 1 बनता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड limit, so we can say the limit of this function does not exist। When limit of any function does not exist, we can say the function is not continuous। अब हम दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, f of x is equal to 1 if x f of x is equal to 1 if x is not equal to 0, f of x equal to 2 if x equal to 0। देखो f of x equal to 1 if x is not equal to 0, x is not equal to 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम फंक्शन का वैल्यू 1 उठाएंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन का वैल्यू हम 1 उठाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अलबत्ता यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 2 है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, बट not equal to value of function at x equals 0, so this function is not continuous, this is called a discontinuous function at x is equal a। Students, this is enough for today। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर काम करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।